देश की परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने वाला है। पेपर लीक, धांधली और सिस्टम पर उठते सवालों के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस बदलाव की कमान सौंपी गई है उस शख्स को जिसने देश को आधार दिया, डिजिटल इंडिया को दिशा दी और पेमेंट सिस्टम को मजबूत बनाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं नंदन नीलेकनी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि नीलेकनी की अध्यक्षता में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो देश की परीक्षा व्यवस्था को ज्यादा भरोसेमंद और पारदर्शी बनाने का रोड मैप तैयार करेगी। सवाल यह है कि आखिर हर बड़े सुधार के लिए भरोसा नीलकनी पर ही क्यों लगाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। नंदन नीलेकनी एक ऐसा नाम जो टेक्नोलॉजी, प्रशासन और बड़े बदलावों का पर्याय बन चुका है। नंदन नीलेकनी का जन्म 2 जून 1955 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुआ था। बेंगलुरु में जन्मे नीलेकनी ने IIT मुंबई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनियों को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। साल 1981 में नंदन नीलेकनी, नारायण मूर्ति और उनके साथियों ने मिलकर इन्फोसिस की स्थापना की। साल 2022 से 2007 तक कंपनी के CEO रहे और बाद में दोबारा लौटकर चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन उनकी असली पहचान बनी आधार प्रोजेक्ट से। जुलाई 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आग्रह पर उन्होंने UIDAI के चेयरमैन का पद संभाला। दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक सिस्टम तैयार करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन नीलेकनी ने न सिर्फ इसे सफल बनाया बल्कि करोड़ों लोगों की पहचान को डिजिटल रूप दिया। यही वजह है कि जब भी देश में बड़े स्तर पर सिस्टम सुधार की बात होती है तो सरकार की नजर उन्हीं पर टिकती है। अब बात करते हैं उनके नए मिशन की। देश में हाल के दिनों में पेपर लीक और परीक्षा घोटालों ने छात्रों का भरोसा कमजोर किया है। ऐसे में सरकार चाहती है कि परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह से टेक्नोलॉजी आधारित हो, सुरक्षित हो और पारदर्शी भी हो। नीलेकनी की अगुवाई में बनने वाली टास्क फोर्स इस बात का काम करेगी कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रैकिंग और सिक्योर्ड सिस्टम के जरिए एग्जाम को फुल प्रूफ बनाया जाए। माना जा रहा है कि इसमें आधार जैसी पहचान प्रणाली, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल हो सकता है। जानकारों का कहना है कि अगर ये मॉडल सफल होता है तो न सिर्फ पेपर लीक जैसी घटनाएं रुकेंगी बल्कि छात्रों का भरोसा भी मजबूत होगा। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी जैसे मुद्दों पर काम करना होगा। नीलेकनी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वह बड़े और जटिल डिजिटल सिस्टम सरल और असरदार बनाने में माहिर हैं। डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी UPI को मजबूत बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। आज देश में सेकेंडों में होने वाले लेन देन उसी सोच का नतीजा है। हालांकि उनकी राजनीतिक पारी ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन प्रशासनिक और टेक्नोलॉजी सुधार में उनकी पकड़ लगातार मजबूत रही। अब देखना होगा कि क्या वह परीक्षा प्रणाली में भी वैसा ही बदलाव पाते हैं जैसा उन्होंने आधार और डिजिटल पेमेंट में किया। फिलहाल देश के छात्र, अभिभावक और शिक्षा जगत की नज़र इस नई टास्क फोर्स पर टिकी है, क्योंकि अगर यह मिशन सफल हुआ तो आने वाले समय में भारत की परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहें न्यूज स्टेट। नमस्कार।